हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। स्टूडेंट आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताने वाला हूं, विद सॉल्यूशन कराऊंगा, टेंशन मत लेना। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखा करो स्टूडेंट, तभी आपको सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और यहां से अगर कोई क्वेश्चन आता है तभी आप कर पाओगे जब आप वीडियो को पूरा देखोगे। ठीक है बच्चों, चलिए। और हाँ देखो, इसकी पीडीएफ आपको स्मार्ट स्टडी क्लासेस ऐप में, फ्री स्टडी मेटेरियल में या फिर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो स्मार्ट स्टडी क्लासेस ऐप भी डाउनलोड कर लो, क्योंकि वहां पर आपका 5 बजे टेस्ट होने लगा है। ठीक है बच्चों, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे टेस्ट दोगे तो हम रेगुलर बेसिस पर टेस्ट लेना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, इसमें कह रहा है दो चुंबकीय बल रेखाएं। पहला ऑप्शन है दो चुंबकीय बल रेखाएं, दो चुंबकीय बल रेखाएं। उसके बाद हमें ऑप्शंस दे रखे हैं इसने 4, ए बी सी डी। क्या क्या ऑप्शन है बच्चों, मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूं। पहला ऑप्शन हमको दे रखा है उदासीन बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं, आप सभी को मैं पहले ही बता चुका हूं। और यहां पर ये आपका सी ऑप्शन एकदम सही दे रखा है। सारे ऑप्शंस मैं आपको बता देता हूं। उदासीन बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, ये ऑप्शन नंबर ए है। उत्तरी या दक्षिण ध्रुवों के निकट काटती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती, चुंबक के मध्य में काटती हैं। तो दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं। तो यहां पर यही है, एक दूसरे को, ये हमारा राइट आंसर है, एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती हैं, को कभी नहीं काट सकती हैं, काट सकती हैं। दिस इज द राइट आंसर। तो दो चुंबकीय बल रेखाएं बच्चों कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन बच्चों हमको दे रखा है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। चुंबकीय, ये क्वेश्चंस अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है, सही तरह तैयार कर लेना। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं बच्चों, वेबर पर मीटर, वेबर प्रति मीटर। बी ऑप्शन हमको दे रखा है इसने वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। सी ऑप्शन हमको दे रखा है वेबर। एंड डी ऑप्शन बच्चों हमको दे रखा है इसने वेबर मीटर, वेबर मीटर। तो देखो, चुंबकीय क्षेत्र के बच्चों मैंने आपको 4 मात्रक बताए थे, शायद सभी को पता होंगे। एक बताया था न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर। एक मैंने आपको बताया था वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। एक मैंने आपको बताया था गॉस, और एक बच्चों मैंने आपको बताया था टेस्ला। ठीक है, ये मैंने 4 यूनिट्स आपको बताया था। और मैंने ये भी बताया था कि एक गॉस में 10⁻⁻⁴ टेस्ला होते हैं, 10⁻⁻⁴ टेस्ला होते हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। तो अब आप यहां पर देखिए कौन सा आपको ऑप्शन सही दिखाई दे रहा है बच्चों। दिस इज द राइट आंसर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक इनमें से कौन सा है बच्चों, वेबर पर मीटर स्क्वायर है। और इनमें से अगर आपको कोई भी दिखाई दे जाए तो भी ये सभी चुंबकीय क्षेत्र के ही मात्रक है। ठीक है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, गॉस, टेस्ला। और एक गॉस में 10⁻⁻⁴ टेस्ला होते हैं। तीसरा क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट है, गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है, मतलब गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करता है। ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, केवल वैद्युत क्षेत्र, केवल वैद्युत क्षेत्र। बी ऑप्शन बच्चों आपको दे रखा है इसने केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र। सी ऑप्शन बच्चों आपको इसने दे रखा है वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, चुंबकीय क्षेत्र दोनों। एंड डी ऑप्शन आपको दे रखा है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों यहां पर इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, जो गतिशील आवेश होते हैं, गतिशील आवेश जो है बच्चों वो वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकता है। तो गतिशील आवेश के द्वारा हम वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न कर सकते हैं, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो गतिशील आवेश होता है ना, उसके कारण हम वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न कर सकते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र को भी उत्पन्न किया जा सकता है और चुंबकीय क्षेत्र को भी। इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है, एक चुंबकीय क्षेत्र
एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है, किया जा सकता है। ऑप्शंस बच्चों आपको दे रखे हैं इसने, केवल गतिमान आवेश द्वारा, केवल गतिमान आवेश द्वारा, गतिमान आवेश द्वारा। बी ऑप्शन आपको दे रखा है बच्चों इसने, केवल बदलते वैद्युत क्षेत्र द्वारा, केवल बदलते वैद्युत क्षेत्र द्वारा, वैद्युत क्षेत्र द्वारा। एंड सी ऑप्शन दे रखा है ए व बी दोनों के द्वारा, ए व बी दोनों के द्वारा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई फालतू क्वेश्चन आपको नहीं कराने वाला। एंड डी ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो देखो बच्चों याद रखना, जो एक चुंबकीय क्षेत्र है वो गतिमान आवेश द्वारा और बदलते वैद्युत क्षेत्र द्वारा, दोनों के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। गतिमान आवेश द्वारा भी चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सकते हैं, अभी मैंने ऊपर ही बताया आपको। और अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, बदलते वैद्युत क्षेत्र द्वारा भी चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न किया जा सकता है। तो बच्चों इसका राइट आंसर जो है वो ए व बी दोनों के द्वारा है, ठीक है ना। तो ये 4 क्वेश्चन उम्मीद करता हूं समझ में आ रहे होंगे। जल्दी से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उम्मीद करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छी लगेगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर करा दूंगा, टेंशन मत लेना। कम से कम 15 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे जो प्रैक्टिस सेट है उसमें 20 क्वेश्चन दे रखे हैं, बट जो इंपॉर्टेंट है वो 15 कर लो, बहुत है, ठीक है। मिटा दे इसको, चलिए। और वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो यार, इतना आपके लिए करते हैं, आप सभी लाइक और शेयर भी नहीं कर सकते हो, गलत बात है बच्चा। और धमाका सीरीज अगर आपको देखनी है जिसमें आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं, तो उसके लिए आप हमारा विद्या हब चैनल सब्सक्राइब कर लो। यूट्यूब पे सर्च करना विद्या हब, हमारे चैनल निकल के आ जाएगा। वहां पर आपको धमाका सीरीज कराई जा रही है, जिसमें इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, रिएक्शंस, न्यूमेरिकल्स, ये सारी चीजें हम लोग करा रहे हैं। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। चलिए 4 क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ समझ में आ गए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है, कोई भी दिक्कत है, कमेंट करके बता देना, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है बच्चों वो समझिए। इसमें कह रहा है क्षैतिज दिशा में चलता हुआ एक इलेक्ट्रॉन ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करता है जहां चुंबकीय क्षेत्र, कोई क्षैतिज दिशा में इलेक्ट्रॉन चल रहा है, ठीक है। ये क्या उसकी क्षैतिज दिशा है, और ये क्या इलेक्ट्रॉन चल रहा है, इलेक्ट्रॉन चल रहा है और ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करता है जहां एक समान चुंबकीय क्षेत्र ऊर्ध्वाधर दिशा में, क्षैतिज दिशा है तो ये हम मान लेते हैं ऊर्ध्वाधर दिशा में, ऐसे करके वो प्रवेश करने वाला है। ये चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन बता रहा हूं मैं, चुंबकीय क्षेत्र ऊर्ध्वाधर दिशा में है, तो इस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ होगा। तो बच्चों अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के बीच एंगल देखें तो हमारा 90 डिग्री का निकल के आएगा। तो 90 डिग्री का है तो उसका मतलब वृत्तीय पथ पर गति करने वाला है। बट यहां पर कुछ कंडीशंस उसने दे रखे हैं। अब देखो क्षैतिज दिशा में चल रहा है बच्चों, अब जो व्रत बनेगा, देखो 2 तरह का व्रत होता है, ऐसे करके बनेगा तो क्षैतिज व्रत बोलते हैं, और ऐसे करके बनेगा तो उसको ऊर्ध्वाधर व्रत बोला जाता है। जब इलेक्ट्रॉन ऐसे करके गति कर रहा है, क्षैतिज दिशा में गति कर रहा है, तो क्षैतिज व्रत बनाएगा। क्या बनाएगा? क्षैतिज व्रत बनाएगा, इस टाइप से, ना कि इस टाइप से बनाने वाला, ठीक है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रवेश कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन का जो पथ होगा वो होगा क्षैतिज तल में एक व्रत। क्या होगा? क्षैतिज तल में एक व्रत, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें कह रहा है कि म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2 का मान है, का मान है। ये हमसे बच्चों इसने पूछा है और हमको बताना है कि इसका मान कितना होगा। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, 3 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड। इसका जो भी राइट आंसर हो सभी बच्चे कमेंट करके बताओगे, सभी को पढ़ा चुका हूं। बी ऑप्शन आपको दे रखा है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। सी ऑप्शन आपको दे रखा है 3 × 10⁹ मीटर प्रति सेकेंड। एंड डी ऑप्शन आपको दे रखा है बच्चों इसने 3 × 10⁻10 मीटर प्रति सेकेंड। ये आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, जो भी राइट आंसर होगा ए बी सी डी, जो भी राइट आंसर है कमेंट करके बता देना। एक और आपके लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इसी से रिलेटेड है। अंडर के अंदर म्यू नॉट एफ इंटू एप्सिलॉन नॉट का मात्रक आपको बताना है, का मात्रक आपको बताना है क्या होगा। अंडर के अंदर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का मात्रक आपको बताना बच्चों क्या होगा। ऑप्शंस में आपको चलो दे देता हूं। ए ऑप्शन आपको दे रखा है न्यूटन प्रति कूलम, करके देखना तभी आपको ये सवाल समझ में आने वाले हैं, और ना है तो मुझे कमेंट कर देना। बी ऑप्शन आपको दे रखा है ओम,
सी ऑप्शन बच्चों आपको दे रखा है हेनरी, एंड डी ऑप्शन बच्चों आपको दे रखा है इसने फैराड। तो जो भी राइट आंसर है आप मुझे कमेंट करके बताओगे इन दोनों क्वेश्चंस का। तो ये 7वां क्वेश्चन हमारा हो गया। म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हमको बताना बच्चों की क्या होने वाला है। यहां पर मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे सकता हूं। म्यू नॉट का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर होता है, एंड एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अब कर लेना, मैंने पूरा हिंट दे दिया है। अब आपके पास थोड़ा सा दिमाग है, उसको यूज करना और यहां पर आप मात्रक उसका बताना क्या निकल के आने वाला है। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, सॉरी यहां पर अपॉन करके दे रखा है। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक मैंने बता दिया। अब आप कैलकुलेशन करोगे, मुझे नहीं पता इसका यूनिट क्या निकल के आएगा, कैलकुलेशन करके आपको पता चल जाएगा। हिंट में दे चुका हूं, हिंट में बच्चा आपको दे चुका हूं, आपके सामने पूरी हिंट दे रखी है। चलिए 8वां क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है बच्चों, चलिए डिस्कस करते हैं अब हम लोग। 8वां क्वेश्चन कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, कि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन अथवा कोई भी आवेशित कण क्षेत्र के लंबवत, यहां इस चीज को याद रखना, क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का जो पथ है बच्चों वो आप सभी को मैं बता चुका हूं, वृत्ताकार होगा। कैसा होगा? वृत्ताकार। कैसा होगा बच्चों? वृत्ताकार। अगर कोई आवेशित कण किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का पथ वृत्ताकार होगा। और अगर लंबवत, अगर यहां पर तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, लेकिन अगर 90 डिग्री का कोण ना होकर अगर किसी अन्य कोण पर प्रवेश करेगा तो उस कंडीशन में उसका जो पथ है इलेक्ट्रॉन का वो कुंडलिनी के आकार का होगा। कैसा होगा? हेलिक्स के आकार का होगा। ठीक है, बट यहां पर क्या बोला उसने, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन अथवा कोई भी आवेशित कण, कोई भी आवेशित कण, आपका प्रोटॉन हो सकता है, अल्फा कण हो सकता है, क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होगा? वृत्ताकार। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चा, चलिए यहां पर 9वां क्वेश्चन देखो, अभी मैंने जो बोला था उसी से रिलेटेड आ गया कि एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री के कोण पर प्रवेश करता है। अभी हमने 90 डिग्री बोला था, लंबवत प्रवेश करता है तो कण का पथ होगा, अभी मैंने बताया था 90 डिग्री को छोड़कर किसी अन्य कोण पर प्रवेश करेगा तो उसका पथ कुंडलिनी, हेलिक्स के आकार का होगा। तो इसका राइट आंसर आपका दे रखा है बच्चों कुंडलिनी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका एकदम सही है, कुंडलिनी। इन दोनों चीजों को याद रखना, अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उस कण का जो पथ है वो वृत्ताकार होगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन 90 डिग्री को छोड़कर अन्य किसी कोण पर प्रवेश करेगा तो उसका जो पथ है बच्चों वो हेलिक्स या कुंडलिनी के आकार का होगा। इस चीज को आप सभी याद रखना बच्चा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है इसमें समझना। m द्रव्यमान का एक कण है, उस पर, जिस पर आवेश Q है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत, B के लंबवत। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं PDF डाल दूंगा क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस लंबे लंबे हैं, आपको पढ़ने में दिक्कत आएगी। ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। लंबवत वेग V से प्रविष्ट मतलब प्रवेश करता है तो इसके पथ की त्रिज्या आपको मैं बता चुका हूं, पथ की त्रिज्या का सूत्र डेरिवेशन भी कराया था, R बराबर mb/qb होता है। तो देखिए जरा कौन सा ऑप्शन रखा है, तो डी ऑप्शन हमारा एकदम सही होगा, R बराबर mb/qb। क्लियर है बच्चों? चलिए यहां तक समझ में आ रहा है ना, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहे होंगे। चलिए बच्चों और क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, इसमें क्या कह रहा है, कैसे कैसे क्वेश्चंस करने। देखो हर चीज इजी है, अगर आप समझोगे तो हर चीज इजी है। 11वां क्वेश्चन, इसमें कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में वेग वेक्टर वी, ठीक है ना, से गतिमान आवेश, से गतिमान आवेश Q पर लगने वाला बल वेक्टर F है, मतलब वो कितना होगा। तो देखो आप सभी को मैं लॉरेंस बल पढ़ा चुका हूं, वहां पर क्या होता है आपको पता है, F बराबर QV भी होता है और F बराबर, देखो दोनों चीज मैंने आपको बताई थी, Q इंटू E भी पढ़ाया था, और चलो मैं थोड़ा सा बताया तो यहाँ पर F बराबर देखो मैंने पढ़ाया था वहां पर QVB, एंड पढ़ाया था मैंने आपको F बराबर Q इंटू E, मतलब जो चुंबकीय बल और वैद्युत बल है दोनों हमारा जो है वो लॉरेंस बल के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों यहां से हम Q को तो कॉमन ले लेते हैं, तो वेक्टर B और इंटू B, ठीक है, प्लस वेक्टर E, ये निकल के आता था। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, ये वेक्टर F है। तो अब देखिए इस टाइप से कुछ दे रखा है क्या बच्चों आपको, Q वेक्टर यहां पर
ये दे रखा है ई ई ई ई, यहाँ पर ई तो नहीं दे रखा है इसने, बस यहाँ पर स्टूडेंट इसने लॉरेंस बल डायरेक्ट दे दिया है क्योंकि वेक्टर बी में वेग, तो यहाँ पर बस आप इतना कर दोगे, इसको हटा दीजिए, ठीक है ना, आप बस इतना करके आ जाइए। यहाँ पर इसी को मैं चेंज कर सकता हूँ, वहाँ पर हम क्यू को बाहर ले लेंगे और वेक्टर v इंटू वेक्टर b ये निकल के आ जाएगा। यहाँ पर हमें वो वाला फॉर्मेट नहीं दे रखा है, ठीक है, वो फॉर्मेट भी बच्चों आता है, ठीक है, वो फॉर्मेट भी पूछा जाता है जो मैंने आपको बताया है। उस फॉर्मेट से अगर सवाल आता है तो आपको उसी टाइप से आंसर देना जैसे मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है। दोनों ही चीजें आपको तैयार कर लेनी है बच्चों, जिस टाइप से भी पूछे आपको उस टाइप से आंसर दे के आना है बोर्ड एग्जाम्स में, क्योंकि क्वेश्चन हमारा किसी भी टाइप से बन सकता है, तो आपको हर तरीके से तैयारी करनी है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। देखो लॉरेंस बल उसी टाइप से दे रखा है जिस टाइप से मैंने आपको बताया था, बट यहाँ पर उस टाइप से नहीं दे रखा है, तो हमने जैसे किया है वैसे कर लेना आप सभी, ठीक है। चलिए इसका जो राइट आंसर है बच्चों हमको दे रखा है 18 का, ठीक है, यही राइट आंसर है बच्चों जो मैंने लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो लॉरेंस बल जो मैंने बताया था वैसे भी आ सकता है बोर्ड एग्जाम्स में, तो उसको भी तैयार कर लेना। तो ये क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो गया बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन यहीं पे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो लॉरेंस बल वहां पर F बराबर QVB प्लस F बराबर Q इंटू ई दोनों होता है, ठीक है। उस कंडीशन में पूछ सकता है, तो डायरेक्ट ऐसे भी लिख के आ सकते हैं और वैसे भी लिख के आ सकते हैं, वैसे पूछेगा तो वैसे भी लिख के आना, ठीक है, जैसे मैंने बताया था अभी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, चुंबकीय क्षेत्र B के समांतर V चाल से गतिमान आवेश Q पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल का मान होगा। इसने बोला समांतर, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर। हमारे पास सूत्र होता है F बराबर QVB साइन थीटा। अगर जो गतिशील आवेश है अगर वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है तो थीटा की वैल्यू 0 लगाओगे, तो QVB साइन 0 डिग्री, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, ठीक है। सवाल आपको डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ उसमें देख लेना, क्वेश्चन किस टाइप से दे रखा है। तो चुंबकीय क्षेत्र बी के समांतर V चाल से कोई आवेश गतिशील था, तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण उस पर लगने वाला बल कितना होगा बच्चों, 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा। क्लियर है ना। चलिए 13 क्वेश्चन भी मैं आपको यहीं पर करा देता हूं, हमारे पास स्पेस बचा हुआ है। अब इसमें थोड़ा समझना क्या कह रहा है। चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत, यहां पर B के समांतर था, B के लंबवत V वेग से चलने वाले आवेश Q पर लगने वाले बल F का मान है, तो यहां पर भी सेम सूत्र लगाएंगे, F बराबर QVB साइन थीटा। लंबवत है तो QVB साइन 90 डिग्री, साइन 90 का मान कितना होता है बच्चों 1, तो हमारी ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी QVB, ये वाला हमारा राइट आंसर होगा। और ये हमारा ए ऑप्शन दे रखा है, कौन सा ऑप्शन दे रखा है ए। तो इस टाइप से आप क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हो बच्चों, बहुत इजी है कुछ नहीं इनमें, बस थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तभी आप इनके आंसर्स अच्छे तरीके से कर पाओगे, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। 15 क्वेश्चंस करा रहा हूं, जो पीडीएफ उसमें हो सकता है कि अलग क्वेश्चंस हो कुछ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट उठा रहा हूँ सारे क्वेश्चंस को, जो डिफरेंट हो ना उनको भी तैयार आप कर सकते हो अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो, ठीक है। 13 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, 2 क्वेश्चंस हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हमारी आज की वीडियो समाप्त हो जाएगी। और 15 के 15 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के, ठीक है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है यहाँ से ऑब्जेक्टिव, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना इन क्वेश्चंस की जो मैंने आपको कराए हैं, ठीक है। और आपको पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम चैनल या फिर स्मार्ट स्टडी क्लासेस ग्रुप कहीं ना कहीं आपको जरूर मिल जाएगी। मैं कोशिश करूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस मैंने ज़्यादा इस वीडियो में नहीं लिखे हैं, ठीक है ना। और जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं उनके आंसर आप सभी जरूर कमेंट करके बताना, ठीक है। चलिए बच्चों, हाँ और क्वेश्चन 13 हो चुके हैं, तो 2 क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं इस चैप्टर से जो पूछे जा सकते हैं। इनकी तैयारी तो आप अच्छे से कर ही लेना कम से कम। एक चुंबकीय आघूर्ण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको चलो कर लेते हैं हम लोग। इसमें कह रहा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा ये, यदि x1 तथा x2 ये क्वेश्चन 2018 में आया है, क्रमशः वोल्ट मीटर तथा मिली वोल्ट मीटर के प्रतिरोध हों, प्रतिरोध हो तो देखो x1 और x2 क्या है। x1 है हमारा वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, क्या है वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, और x2 है बच्चों हमारा मिली वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, ठीक है। और हमसे यहाँ पर कई कंडीशंस देखिए, इनमें से कौन सा सही होगा हमसे पूछा है। ए ऑप्शन रखा है x1 इज लेस देन x2,
बी ऑप्शन हमको दे रखा है x1 इज ग्रेटर देन x2, सी ऑप्शन हमको दे रखा है x1 इज इक्वल टू x2 एंड डी ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दीज। तो बच्चों याद रखना यार, एक वोल्ट मीटर है, दूसरा मिली वोल्ट मीटर है, तो किसका प्रतिरोध ज्यादा होगा आप सभी को पता है, जो वोल्ट मीटर है इसका प्रतिरोध मिली वोल्ट मीटर से अधिक होगा। तो x1 इज ग्रेटर देन x2 इज द राइट आंसर। क्लियर है ना, क्यों आप सभी को पता है वोल्ट मीटर उसका प्रतिरोध हाई ही रहेगा, मिली वोल्ट में उसका प्रतिरोध लो ही रहने वाला है, तो x1 का मान x2 से ज्यादा ही होगा। 15 क्वेश्चन है बच्चों, इसको सही तरह समझ लो। इसमें कह रहा है चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है। ऑप्शंस बच्चों हमको दे रखे हैं इसने, ए ऑप्शन हमको दे रखा है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। बी ऑप्शन हमको दे रखा है इसने एम्पियर प्रति मीटर, एम्पियर प्रति मीटर। सी ऑप्शन बच्चों हमको दे रखा है इसने एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। एंड डी ऑप्शन हमको दे रखा है इसने वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो देखो आप सभी को पता होगा m बराबर i इंटू ए होता है, वहां से भी आप निकाल सकते हो, अदरवाइज टाउ बराबर एम बी साइन थीटा होता है, यहां से भी निकाला जा सकता है। ठीक है, दोनों से ही हम इसका जो यूनिट है वो ज्ञात कर सकते हैं। i का यूनिट क्या होता है एम्पियर, और क्षेत्रफल का क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। तो हमारा सी ऑप्शन बच्चों एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, आप इससे भी निकाल सकते हो, m बराबर क्या हो जाएगा टाउ अपॉन बी साइन थीटा। टाउ का यूनिट न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, और इसका यूनिट होता है बी का न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। न्यूटन से न्यूटन कैंसिल और इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा एम्पियर मीटर 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 स्क्वायर। तो ऐसे करके हम इसका यूनिट ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों ये 15 क्वेश्चंस थे जो कि इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं, इनकी तैयारी आप अच्छे से कर लेना। ठीक है, और जो मैंने पूछे हैं क्वेश्चंस के आंसर, उनके आप आंसर मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर से। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।